हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DFCCIL के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जीके का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए मतलब इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने। और ये कब हुआ था, तो ये 15 अप्रैल 2021 को हुआ था। 15 अप्रैल 2021 को हुआ था। ठीक है, अभी पीयूष गोयल जी क्या हैं, तो वाणिज्य प्लस में उद्योग प्लस में रेल मंत्री है, यही है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो संगठन बना है तो इस काउंसिल का मतलब संगठन का उद्देश्य है कि जो भी उद्योग है और आंतरिक व्यापार है देश के अंदर, मतलब जो उद्योग है प्लस में आंतरिक व्यापार होता है देश के अंदर, इस दोनों को क्या करना है, तो बढ़ावा देना है, मतलब इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, और क्या कि जो भी देश के अंदर नवाचार है और स्टार्टअप है उस क्षेत्र में सरकार को सलाह देना है ताकि वो मजबूत हो सके। हमारे देश के जो भी नवाचार है, हमारे मतलब जो नया नया चीज़ स्टार्ट होता है या जो भी मतलब आंतरिक व्यापार होता है या स्टार्टअप जैसे कि होता है ना, कोई भी चीज़ स्टार्टअप लॉन्च होता है मतलब देश के उन्नति के लिए, तो उस सब फील्ड में इस संस्था के द्वारा सरकार को सलाह दिया जाएगा कि उसके मजबूती पे काम किया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं किस देश के संविधान से उधार लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस से ये तीनों चीज़ उधार लिया गया है। लेकिन थोड़ा ऑप्शन के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो और भी ऑप्शन है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक में ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची यहीं से लिया गया है। और क्या, तो प्रस्तावना के भाषा ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावना और प्रस्तावना के भाषा में अंतर होता है। अगर सिर्फ प्रस्तावना बोलता तो ये लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना के भाषा बोला है तो ये लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और केंद्र और राज्य के बीच संबंध भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो एक और देख लीजिए, केंद्र प्लस में राज्य के बीच संबंध भी यहीं से लिया गया। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरी क्या है कि आप कनाडा भी याद रख लीजिए कि कनाडा से क्या लिया गया है। तो कनाडा से बहुत कुछ तो नहीं लिया गया, लेकिन एक चीज़ लिया गया क्या कि जैसे कि आप सूची पढ़े हैं तो सूची कितना होता है, 3 होता है। एक तो होता है क्या कि संघ सूची होता है, दूसरा क्या कि राज्य सूची होता है, तीसरा क्या होता है कि जो समवर्ती सूची होता है। संघ सूची में जो सेंट्रल के अंदर जो चीज़ें आता है वो होता है, राज्य सूची में जो राज्य के अंदर आता है वो होता है, समवर्ती सूची में वो होता है जो दोनों लोगों के बीच आता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी है चीज़ें जो इस तीनों में से कहीं भी नहीं आता है, तो उस पर क्या होता है कि सेंट्रल का अधिकार होता है। तो अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र के पास होता है, यही यहाँ से लिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवशिष्ट शक्ति जो है शक्ति वो किसके पास होगा, तो केंद्र के पास होगा, केंद्र के पास। तो ये चीज़ें यहाँ से लिया गया। आप जर्मनी भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली जर्मनी से जो लिया गया है 3 नंबर में बता रहा हूँ यहाँ पे, जर्मनी यहाँ से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्ति होगा। जब मान लीजिए कि आपातकाल लग जाता है तो उस टाइम में क्या होगा कि जो शक्ति होगा वो सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्ति होगा, सिर्फ राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार आप इसको लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार का शक्ति होता है। ठीक है, तो आप राइटिंग पे ना जाइए, जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ों पे फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पेन टैब है ऐसे ही चलता है, मैं क्या करूँ इसमें बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि कह रहा है अशोक के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद और डैश में आयोजित की गई थी। मतलब ये कहाँ किया गया था? तो अशोक के दौरान में हुआ था। ये तीसरे नंबर के बौद्ध काउंसिल हुआ था और ये कब हुआ था? तो 250 BC में हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। मैं आपको इसका डिटेल दिखाता हूँ। अभी देखिए इस पेज में मैं लेकर आया हूँ। देखिए आपको इसमें से चारों याद रखना है, एक भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। 1, 2, 3 और 4। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और बार बार 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप ऐसे लाइन में याद रखिए। देखिए पहले कि पहला हुआ था 483 में, दूसरा 383 में और चौथा क्या, तीसरा क्या, तो 250 में। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है। और जो चौथा हुआ था वो 72 में। ये तीनों हुआ था किस में? BC में हुआ था। ठीक है। और ये हुआ था AD में हुआ था। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ हुआ था, स्थान कहाँ था? तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन। ये कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है क्या, कि इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे, जब पहला के हुआ था तो उसके थे कहाँ, कौन थे? तो महाकश्यप। पहला के हुआ था तो महाकश्यप, दूसरा के तो सवाकामी और तीसरा के हुआ था उस टाइम में तो मौगलीपुत्र तीसा। और जो चौथा हुआ था उस टाइम में कौन थे? तो वासुमित्र थे। देखिए ये चौथा वाला क्वेश्चन कई बार रेलवे में रिपीट हो चुका है। ये सेम क्वेश्चन सेम पूछता है कि जब चौथा बौद्ध मतलब काउंसिल हुआ था तो उस समय में अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र थे। ये कई बार पूछ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको और याद रखना है क्या, कि किसके किसके शासनकाल में हुआ था, क्योंकि अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था, ये वाला पूछा था आपसे। ठीक है। तो आपको चारों याद रखना है। पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था वो किसके, कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। ये कनिष्क जो थे कौन थे? तो कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि पंजाब राज्य सरकार द्वारा पंजाब के कोविड टीकाकरण राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। ठीक है। सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? तो CM अमरिंदर सिंह। ये पंजाब के CM है। ठीक है। तो इनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया। आप इनके बारे में तो भाली भांति जानते हैं क्योंकि कितने अच्छे इंसान हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रजनीकांत जी। ठीक है। इनको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है। वो क्या याद रखना है? कि इनको 2020 में एक पुरस्कार और मिला था। क्या? पद्म भूषण भी इनको 2020 में मिला। हो सकता है कि ये तो एक्चुअली ये तो इम्पोर्टेंट है ही काफ़ी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, लेकिन अगर कहीं ये न पूछ करके ये भी पूछ ले, क्योंकि इन्हीं को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी, तो इसीलिए तो इसको भी आपको याद रखना है। एक चीज़ आप और आदि यहाँ से रख सकते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद क्या, एक चीज़ और आप याद रख लीजिए, इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ठीक है। और ये पहली बार किसको दिया गया था? जब स्टार्ट हुआ था उस समय में तो देविका रानी को मिला था। ठीक है। तो इतना चीज़ आप यहाँ से याद रखिए। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाई थी? देखिए पहले गोली ये चलाए थे कहाँ पे? तो बैरकपुर में चलाए थे। ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये जो थे मंगल पांडे जी, ये बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वें रेजिमेंट था उनके ये की सिपाही थे। ठीक है। सिपाही थे। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये क्या हुआ कि ये मतलब फर्स्ट फायरिंग यही किए थे। इसके बाद 1857 का क्रांति स्टार्ट हुआ। ठीक है। और आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका रीजन क्या था, मतलब क्या कारण था, तत्कालीन कारण क्या था कि इन्होंने क्या किए थे कि विद्रोह स्टार्ट किए और फायरिंग किए थे। ठीक है। एक चीज़ आप याद रख लीजिए क्या कि इनका मतलब इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको कब मिल गया फांसी? तो 18 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है। आपको कमेंट में बताना है क्या कि रीजन क्या था स्टार्ट होने का। ठीक है। क्योंकि हम आपको यहाँ 3-4 क्वेश्चन बता दिए, एक आपको बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ये अभिलेखागार का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक
द जजमेंट के लेखक कौन है? तो जजमेंट के लेखक जो है वो कुलदीप नैयर जी हैं। लेकिन आपको यहाँ पे हर एग्जाम में अरुंधति राय का पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हमेशा आने का चांस रहता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि एक पुस्तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस पुस्तक के लिए इनको मान बुकर पुरस्कार मिला था, मान बुकर पुरस्कार मिला था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो बुक और आप इनका याद रख सकते हैं, क्या याद रख लीजिए? द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। एक और बुक इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, हमें लगता है कि ये बुक इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो कौन बुक है? तो द डॉक्टर एंड द सेंट, द डॉक्टर एंड द सेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये बुक लिखा गया 2017 में, ठीक है। और इसको 2019 में क्या किया गया है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा बुक है, तो हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, ये जो आपको DFCL का जो एग्ज़ाम है ये 2018 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, तो ये 2019 का करंट अफेयर है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डैश डैश कितना करोड़ रुपए की यानी कि पूंजी का निवेश का प्रस्ताव है। तो ये देखिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश है। ये आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि काफ़ी उस टाइम में चर्चा भी हुआ था, मोदी जी जब अनाउंस किए थे इन चीज़ों को, तो ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से आप एक चीज़ और याद रख लें, आपको रेलवे का परीक्षा देना है तो रेल बजट आपको याद होना चाहिए। तो जो 2021 का रेल बजट है वो कितना है? तो 1.1 लाख करोड़ है, ठीक है। अगर आपको हो सकता है कि ऐसे न देकर के पूरा का पूरा पूछे तो आपको 00110055 करोड़ आप ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट डाटा पूछेगा तो इस तरह से भी पूछ सकता है। एक चीज़ और आप याद रख लीजिए क्या कि 1924 में पहली बार क्या हुआ था कि रेल बजट आम बजट से क्या हुआ था? अलग हुआ था। किस समिति के आधार पर? तो एकवर्थ समिति के आधार पर हुआ था, ठीक है। ये बात आप सुनकर याद रख लीजिए कि एकवर्थ समिति के मतलब सिफारिश पे हुआ था, मतलब आधार पे या सिफारिश पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि 2021 में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने डैश में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कर्ष केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ पे किए हैं? तो ये श्रीनगर में किए हैं, ठीक है। और श्रीनगर में कहाँ पे? तो डल झील में, डल झील। ये तो आपको सब लोगों को पढ़ा होगा ये चीज़ें, ठीक है, डल झील में। और ये इसमें दो लोग मिलकर किए हैं, तो कौन किए? तो एक तो किरण रिजिजू प्लस में कौन? तो जो वहाँ के मतलब जो जम्मू कश्मीर का जो मतलब वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है? तो मनोज सिन्हा, ये दोनों लोग मिल करके किए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, कल से थोड़ा सा लंबा वीडियो आएगा, आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि सब क्वेश्चन का देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के क्वेश्चन इसमें कम था, कल से 20-25 क्वेश्चन का मतलब आपको एक सेट मिलेगा और बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।